ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। इसे इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गवर्नर अपने बेटे की रॉबरी की बात सुनकर बहुत हैरान था। साथ ही वहाँ पर खड़े सभी एल्डर्स भी हैरान थे। मास्टर जैन कहते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, कोई गवर्नर की फैमिली मेम्बर्स के साथ ही रॉबरी कैसे कर सकता है। जिसके बाद गवर्नर अपने बेटे से पूछता है, तुम वो बताओ कि वो कौन था। जिस पर वह उसे बताता है वह मॉन्स्टर किंग था। इसको सुनकर वह हैरान था। वह उससे कहता है, अब तुम मुझे पूरी डिटेल में बताओ कि आखिर वहाँ क्या क्या हुआ। जिस पर वह बताता है, जब मैं वहाँ से आ रहा था तब हमें एक मॉन्स्टर किंग ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। उसने हमारे जितने भी कोर थे वह हमसे ले लिए। तो उसका पिता जो था गवर्नर, वह कहता है कि अच्छा, उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया लेकिन तुम्हारे सभी कोर ले लिए। जिस पर वह कहता है हाँ। तो वह कहता है ठीक है, अब तुम जाओ और जाकर थोड़ा आराम कर लो। इसके बाद वह चला जाता है। जिस पर गवर्नर उन सभी से कहता है कि आखिर यहाँ ऐसा हो सकता है। जिस पर वह लोग कहते हैं कि हाँ शायद, क्योंकि आपका बेटा हमसे झूठ नहीं बोलेगा और वह हमें क्यों झूठ बोलना चाहेगा, वह शायद सच ही बोल रहा। जिस पर मास्टर चैन कहते हैं अगर ऐसा है तो वहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी की जान को खतरा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद डॉन्ग फैमिली के एल्डर कहते हैं हाँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ प्रेयर करनी हुई वह लोग सही सलामत आ जाए। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर शाफन बैठा अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। वाइट टाइगर भी उसी के पास लेटा था। वह अपनी कल्टीवेशन से उठता है और कहता है क्या लेडी रुयान और लू ने कुछ बीस्ट को मारकर कुछ हासिल किया होगा। फिर हम वाइट टाइगर को देखते हैं जो कि जहाँ पर रखी हुई पोटली के अंदर देख रहा था, उसमें जो बीस्ट कोर थे। शाफन उससे कहता तुम पहले से ही 5 बीस्ट कोर खा चुके हो और तुम अब और खाना चाहते हो। जिस पर व्हाइट टाइगर कहता है ये सारे बीस्ट कोर मेरे हैं, मैं जितनी मर्जी खाऊं। जिस पर शाफन कहता है हाँ, लेकिन अगर तुमने ज़्यादा खाए तो तुम्हारा पेट भी फट सकता है, फिर मुझसे मत कहना। इसके बाद वो कहता है कि देखो सामने से लेडी रुयान और लू आ रहा है। फिर वह कहता है वाह, इनके पास कितना सारा सामान है। वह उनसे कहता है तुम्हारे पास बहुत सारा बीस्ट का सामान है, लगता है तुमने काफ़ी सारे सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल बीस्ट को मारकर बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो जिस पर वह कहता है लू के हाँ, हमने एक 4th लेवल के बीस्ट को मारा। इस पर शाफन कहता वाह, ये कितनी कूल बात है, मुझे तो कोई लेवल 4 का बीस्ट मिला ही नहीं। इसके बाद लेडी रुयान से 4th लेवल के बीस्ट का जो कोर था वह दिखाती हैं। वह कहता है कितना कूल है, मुझे कोई बीस्ट नहीं मिला। इस पर वह उसे बताती है हाँ, हमें इसे मारने में पूरे 2 दिन लगे। लू उससे कहता है हाँ, मेरी वजह से इसे मार पाए। वह इसे बहुत ज़्यादा फेंकने लगता है कि मैंने इसको मारा, मैंने बहुत ज़्यादा मदद की। शाफन कहता है मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहूँगा कि तुमने इसको कैसे कैसे मारा। इस पर अपनी अपनी जो तारीफ थी बहुत ज़्यादा हिसाब से ज़्यादा फेंकने लगता है। इस पर लेडी रुयान कहती हैं कि तुम तो सिर्फ उससे वहाँ पिटे थे। इस पर वह कहता है हाँ, लेकिन मैंने उसे मारा था, तो ये मत भूलो। जिस पर वह कहती है कि तुम इतना ज़्यादा कैसे बोल सकते हो, जब हमारा लू था वह हिसाब से ज़्यादा फेंक रहा था। वह कहने लगता है कि ये मुझसे चिढ़ रही है और तुम्हें पता है मैं उसे मारते बहुत कूल लग रहा था, कहता है कि मैंने ही उसे मारा। जिस पर शाफन उससे कहता है तुम थोड़ा ठीक से बोलो, ऐसा ना हो तुम्हारे शब्द तुम पर ही भारी पड़ जाए। जिस पर लू से कहता है तुम्हें क्या लगता है ये रुयान मेरा मुकाबला कर सकती है, ये कितनी ज़्यादा पतली है। इस बात को रुयान भी सुन लेती है। गुस्से में आकर वह लू को एक थप्पड़ मार देती है। इसकी वजह से लू बहुत दूर जाकर गिर जाता है। फिर वह शाफन से कहती है शाफन चलो अब हमें चलना होगा। तो शाफन कहता है अब हम सब कहाँ जाएंगे। जिसके पर सुनकर वह उसे बताती है कि हमें लेवल 4 के मॉन्स्टर को मारना होगा, क्योंकि लेवल 2 और लेवल 3 के मॉन्स्टर्स को मारने से उनकी चीज़ें लेने से हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जिस पर वह शाफन उससे पूछता है क्या ये सभी हमारे जो कंपटीशन है उसके लिए हैं। जिस पर वह कहती है हाँ, हमें अगर कंपटीशन जीतना तो ये करना होगा। जिस पर कहता है अच्छा रुको। तो वह उसे बताने लगती है क्या हमें अगर जीतना है तो हमें लेवल 4 के मॉन्स्टर को मारना होगा, उसका कोल लेना होगा, क्योंकि जिसने लेवल 4 के मॉन्स्टर को मारकर उसका कोल लिया वही जीतता है। इसको सुनकर शाफन उससे कहता है 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वह अपनी पोटली के पास चला जाता है। उसको देख कर जो लूथा होता है वह कहता है कि इसमें क्या है। जैसे ही शाफन उस पोटली को उठाता है उसमें से तभी 2 बीस्ट कोर गिर जाते हैं। जिसको देखकर जो व्हाइट टाइगर था वह उससे कहता है हे, इसे संभाल के उठाओ, ये मेरे स्नैक्स हैं, तुम मेरे स्नैक्स को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। जिसको देखकर लू देखता है कि वहाँ वो जो कोर है लेवल 4 के बीस्ट के हैं। जो लेडियान थी रुयान वह उसके पास जाती हैं, उसका कान खींच लेती हैं और कहते हैं कि इन जो कोर्स हैं इनकी एनर्जी हमारे कोर से ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर जो लू था वह कहता है तुम मेरा कान क्यों खींचे। वह कहती है मैं बस चेक कर रही थी कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। लू ने ये शाफन ने यही बताता है कि ये सभी मुझे रास्ते में ही पड़े मिले थे।
क्या यही काम आएंगे, जिस पर कहती हैं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वह उससे 2 लेती हैं और उसको देखने लगती हैं। वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसे इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ रास्ते में ही कैसे मिल सकती है। वहाँ पर जुल्लू था वह शाओफेन से कहने लगता, शाओफेन क्या तुम मेरे लिए भी एक को दे सकते हो, जिससे मैं भी थोड़ी अपने बाहर जाके इंप्रेशन दिखा सकूं। इसको देख कर लू कहता है हाँ। वो जो शाओफेन तो वह कहता है हाँ ठीक है मैं दे दूंगा, और मेरे पास ये पोटली भरकर बहुत सारे बीस्ट कोर हैं। इसको सुनकर वह लोग हैरान थे क्योंकि इसके पास लेवल 4 के बीस्ट के इतने सारे जो कोर्स हैं, और इसके साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।